हेलो एंड वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत स्वागत है। आज हम लोग टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, चैप्टर 7 है और उसमें बायो-सेवर्ट के नियम के 3 अनुप्रयोग है, जिसमें से एक अनुप्रयोग आज के सेशन में समाप्त करने वाले धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमारा जो डेरिवेशन है 5 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 के लिए है इंटरमीडिएट फिजिक्स। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। तो हमारे पास फिगर एक है, हमने एक ले लिया है सीधी तार। सीधी हमारे पास एक क्या है, धारावाही तार है, रिजोनेटिव मतलब सीधा तार है, और इसके किसी बिंदु Q से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, और इस बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सीधी तार है इसकी टोटल लंबाई ले लेते हैं L, स्मॉल l। अब हमें पढ़ना है बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट के नियम के लिए हम लोग एक अल्पांश अवयव की कल्पना करते हैं। तो हमने कहा कि इस जो हमारे पास तार है इस पर कोई अल्पांश अवयव है। अल्पांश का मतलब हो गया छोटा सा अवयव E और F, और इसकी जो लंबाई है वो डेल्टा L है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली E को बिंदु P से मिला देंगे जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है, और ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये हमारा क्या है, फाई। अब हम क्या करेंगे, F को भी बिंदु P से मिला देंगे। तो हमने क्या किया, F को बिंदु P से मिला दिया। अब क्या होगा कि ये एंगल हमारा फाई है, तो ये वाला अल्पांश, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा होगा डेल फाई। ये क्या बनेगा, डेल्टा फाई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, C है और जो तार हमारे पास D है चालक तार, इसको हम बिंदु P से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो अब हमारा ये फिगर क्या हुआ, फाइनली कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या मानते हैं कि जो E और P के बीच की दूरी वो क्या है, स्मॉल x है। अब थोड़ा काम और ये करते हैं कि E से हमने PF पर एक लंब डाला है, और ये लंब जो हमारे पास है हमने कहा EFG है, और ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले थोड़ा सा लिखना होगा रचना। तो रचना में हम क्या लिख देंगे, माना CD एक धारावाही तार है जिसकी लंबाई L है। माना CD तार Q से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। माना तार CD पर एक सूक्ष्म अवयव EF लेते हैं और सूक्ष्म अवयव के बिंदु E और F को बिंदु P से मिलाया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सूक्ष्म अवयव है इसके कारण हम लोग लगा देंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के नियम से, और ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा, ये छोटा सा आएगा। इसके लिए सब के लिए हम क्या करेंगे, पूरी तार का निकालना, हम इस तार का कर देंगे समाकलन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि सूक्ष्म अवयव डेल्टा L के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां सिंपली लिख दिया जाए, सूक्ष्म अवयव डेल्टा L के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये होगा बायो-सेवर्ट के नियम से, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बायो-सेवर्ट का एप्लीकेशन। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या बोलता है, V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब क्या है, जिस बिंदु से जहां पर ज्ञात करें उसके बीच की दूरी। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि डेल्टा L है, तो अगर हमने लंबाई थोड़ा सा लिया है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी सूक्ष्म उत्पन्न होगा, मतलब बहुत कम उत्पन्न होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेल V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद I का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो चालक तार है इसमें प्रवाही धारा क्या है, I। तो I लिख दिया हमने, I डेल्टा L और साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच बना कोण हमारे पास क्या है, साइन थीटा है। तो या ऐसा बोल सकते हैं ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, अपॉन में क्या आएगा, यहां से यहाँ के बीच की दूरी x है तो हमने लिख दिया x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब डेल L साइन थीटा की वैल्यू हमें इस वाले छोटे से ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से पता करना है, डेल L साइन थीटा की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है AFG,
थोड़ा बड़ा अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसे कुछ बनेगा ई एफ और जी। तो इसमें ये वाला एंगल थीटा है और यहां से हमने एक लंब डाला है इस पर, तो ये एंगल कितना 90। अब अगर हम लोग ई एफ की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आएगा, तो क्या है 90, 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी और ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ई एफ जी में। तो अगर हमें लंब और कर्ण का अनुपात पता होता है तो हम लोग लगाते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा बराबर आएगा लंब, तो यहां से लंब कौन है, साइन थीटा ई जी या जी ई, या आप लिख दो ई जी अपॉन कर्ण कौन सा है ई एफ, तो यह आपका आएगा ई एफ। तो यहां से ई जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आएगा ई एफ का मतलब क्या है डेल्टा एल, तो यह आएगा गुणा कराएंगे डेल एल साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया ई जी बराबर डेल एल साइन थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल का यूज करते हैं पी ई जी। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, त्रिभुज पीईजी में, पीईजी में हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग पढ़े कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, क्या जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से हमारे पास जो डेल्टा फाई ये कोण हो गया और इसका चाप क्या है ई एफ और त्रिज्या क्या हो गई एक्स। तो यहां से अगर हम लोग लगाएंगे कोण मतलब डेल्टा फाई बराबर चाप हमारे पास क्या है ईजी, ईजी अपॉन में त्रिज्या क्या हो गई ई पी, तो ई पी का मतलब क्या है एक्स है। तो यहां से हमारे पास ईजी बराबर क्या आएगा एक्स डेल्टा फाई, इसको मान लिया इक्वेशन 2, इसको मान लिया 3। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग समीकरण 2 और 3 को लेते हैं एक साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको भी मिटा देते हैं समीकरण 2 और 3 से। तो यहां से आएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं, मतलब आएगा डेल एल साइन थीटा, डेल एल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स डेल फाई, एक्स डेल फाई। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डेल एल साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो इतने की जगह ये जो हमारे पास है इतने की जगह हम लोग क्या रख देंगे एक्स डेल फाई रखेंगे। तो यहां से डेल एल साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहां से मिलेगा डेल वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये क्या आएगा आई। अब डेल एल साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे एक्स डेल फाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा डेल वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई एक्स एक्स कट गया तो मिला डेल फाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स बचेगा आपके पास। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज हमें देखो यहाँ फाई के रिस्पेक्ट में क्या करना है समाकलन, तो इसके लिए हम लोग क्या लाए, कुछ एंगल लाए जो फाई में आ जाए। तो त्रिभुज लगाते हैं पी क्यू ई में, त्रिभुज पी ई क्यू में, तो पी ई क्यू में अगर हम लोग लगाए तो कॉस फाई बराबर क्या होता आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आएगा कॉस फाई बराबर आधार, आधार का मतलब आर हो गया, कर्ण का मतलब एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आर अपॉन कॉस फाई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहां रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा डेल वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डेल फाई। एक्स की जगह रखेंगे आर अपॉन कॉस फाई, तो कॉस फाई चला जाएगा ऊपर, तो यहां पर आपका बचेगा आर और कॉस फाई चला जाएगा ऊपर, मतलब कॉस फाई। अब हमें क्या करना है, तो हमें एक मिल गया है डेल वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये क्या मिलेगा कॉस फाई इंटू में डेल फाई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया है, इस ये जो हमें चुंबकीय क्षेत्र मिला है केवल किसके लिए, स्मॉल ई एफ के लिए, मतलब जो हमने एक स्मॉल डेल एल लिया है उसके लिए हमें मिल गया बिंदु P पर छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र।
अब पूरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे समाकलन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया से दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है, आप इसको नोट कर ले। उसके आगे हम लोग इसका समाकलन करते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे अवयव CD मतलब चालक तार CD के कारण उत्पन्न बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां पर लिख दें तार CD के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके लिए हम इसका समाकलन करेंगे। अब जो डेल V है भाई, डेल V है, चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन हमारे पास क्या आएगा, V आएगा। तो ये हमारा हो गया V। अच्छा, इधर हम लोग के पास इतनी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया तो मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और समाकलन किसका होगा, कॉस फाई डेल फाई का। और अब यहाँ पर हमें लिमिट लगाना है, तो यहाँ का जो पूरा एंगल है इसको मान लेते हैं φ1, और ये जो पूरा एंगल इसको मान लेते हैं φ2। तो लिमिट हम लोग लगाते हैं φ1 से φ2, φ1 से φ2, और यहाँ पर लेंगे माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि जितना हमारे पास तार ऊपर है उतना ही क्या है, नीचे है। तो एक हिसाब से हमने इधर का निकाला, ये इसका क्या हो जाएगा, विपरीत मतलब विरोधी करेगा, अपोजिट साइड है, तो इसको हमने क्या ले लिया, माइनस। अब इसका समाकलन किया जाएगा तो मिलेगा V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और cos फाई का समाकलन होता है साइन फाई। लिमिट क्या आएगी, -φ1 से φ2। V बराबर हमें क्या मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। अब लिमिट हम लोग कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन फाई की जगह φ2 और माइनस, अब लिखेंगे साइन माइनस φ1। तो ये हमें क्या मिलेगा, V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस माइनस होगा प्लस, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसको आगे लिख दे, इसको पीछे, तो मिलेगा क्या, साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा आ गया है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट के नियम से। अब इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाएंगे और इसको मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार को अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी केस के लिए जो φ1 और φ2 की वैल्यू अगर 90 हो जाए तो क्या आएगा, तो यहाँ से क्या लिख दें, यहाँ से लिख दें कि यदि φ1 बराबर φ2 बराबर 90 हो तो क्या मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा V बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। यहाँ पर आप लिखोगे साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, क्योंकि हमने φ1 और φ2 की वैल्यू क्या ले लिया, 90। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान होता है 1, तो मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू 1, 1 1 होता है 2, तो ये हो गया 2, और 2 से इसको काटेंगे 2 आएगा, तो आपको मिल गया V बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तो ये जो आपको फार्मूला मिला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। तो उम्मीद करते हैं आपको डेरिवेशन बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में वीडियो को साझा कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे कुछ नए डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।